बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस, आई होप यू आर ऑल फाइन। आपने मेरे पुराने लेक्चर्स, प्रीवियस जो लेक्चर्स जो मैंने अपलोड किए हुए हैं वो देखे हैं। उन लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ चीज़ें जनरल साइंस की डिस्कस की हैं, कुछ केमिस्ट्री की चीज़ें भी डिस्कस की हैं। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें ऐड होती रहेंगी। मैं मज़ीद जनरल साइंस के, केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं वो ऐड करूँगा। तो इसके साथ मैंने ना एक और सिलसिला स्टार्ट किया है, जो जिसका एक पहला लेक्चर मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, वो है हमारा पाकिस्तान अफेयर्स। तो पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के हवाले से भी मैं आप लोगों को जो है लेक्चर्स भी दूंगा, और इसके अलावा जो भी लेक्चर मैं दूंगा मेरी कोशिश होगी कि उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसके नोट्स भी आपको ऐड कर दूं, ताकि आप जो है अपने घर में बैठे हुए ही जो CSS या PMS है या कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आप अपनी जगह पे बैठे हुए आपको एक पूरी मुकम्मल गाइडलाइन मिल जाए, आपको मटेरियल भी मिल जाए, आपको लेक्चर भी मिल जाए और आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो, ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। तो इसके साथ इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश ऐसे राइटिंग के ऊपर, प्रेसी राइटिंग के ऊपर, ग्रामर के ऊपर सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स को कवर करूँगा, ठीक है। इन एडिशन टू इट, इसके अलावा अगर आप लोग इंडिविजुअली वन ऑन वन गाइडलाइन चाहते हैं मेरे साथ, फिज़िकली मतलब चीज़ें डिस्कस करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, एवेल्यूएशन करवाना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, आप मेरे साथ रब्ता भी कर सकते हैं फॉर एवेल्यूएशन, फॉर डिस्कशन, ठीक है, या कोई और कंसल्टेशन विद रिस्पेक्ट टू योर एग्ज़ाम्स, कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स। तो मैंने सबसे पहले जिन टॉपिक्स की सिलेक्शन की है पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से, जो हम डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली हमारे PMS के पेपर में भी आ सकते हैं और CSS के पेपर में भी आ सकते हैं, वो है रिफॉर्मर्स। जो हमारी हिस्ट्री के अंदर सब कॉन्टिनेंट में कुछ रिफॉर्मर्स आए हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर हमने बात करनी है। और उसमें एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी जो है वो हिस्ट्री में जो है वो हैं हज़रत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको मुजद्दिद अल अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। तो आज मैं जो मेरा ये लेक्चर होगा जो मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें हज़रत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह या मुजद्दिद अल अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, इंट्रोडक्शन में जाएँ तो उनकी आप डेट ऑफ बर्थ ज़हन में रखें, MCQs आ सकते हैं। 26 जून 1564 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और वो ईस्टर्न बंगाल में सरहिंद की एक जगह है, सरहिंद उसका नाम है, वहाँ पे वो पैदा हुए हैं। तो अगर हम उनकी पर्सनैलिटी की इंट्रोडक्शन में जाएं तो वो एक सूफ़ी हैं, सेंट हैं, स्कॉलर हैं, और सूफ़ीज़म के अंदर एक सिलसिला नक्शबंदिया के अंदर वो एक लीडिंग पर्सनैलिटी के तौर पे सब कॉन्टिनेंट में माने जाते हैं। बेसिकली सिलसिला नक्शबंदी जो है इसके जो बानी है वो हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह हैं, लेकिन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो इस सिलसिले को इंट्रोड्यूस करवाया गया है या इंट्रोड्यूस हुआ है और इसका प्रोपिगेशन हुई है, वो हज़रत मुजद्दिद अल अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के की जो कंट्रीब्यूशन है इसमें बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा, इनके 2-3 टाइटल्स भी हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनको मुजद्दिद अल अफ़सानी कहा जाता है, जिसको अगर इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग बनेगा रिवाइवर ऑफ इस्लाम इन सेकेंड मिलेनियम। तो मिलेनियम जो है वो कहा जाता है 1000 सालों को, ठीक है। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो 1000 साल के मुजद्दिद हैं। मुजद्दिद की टर्म हम यूज़ करते हैं ऐसी पर्सनैलिटी के लिए जो दीन को, शरीयत को अपनी असल शक्ल में बरकरार रखने के लिए एफर्ट्स करे, ठीक है, या अल्लाह की तरफ से उसको कोई इस तरह की मतलब जो है वो क्वालिटीज़ दी गई हों कि वो दीन के लिए और शरीयत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाई हुई शरीयत है उसको बरकरार रखने के लिए अपनी एफर्ट्स करे, आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स करे। तो इस बात पे बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं मुत्तफिक हैं कि इनको हम एक पूरे 1000 साल का मुजद्दिद कंसिडर करते हैं, इसलिए इनका जो टाइटल है वो है रिवाइवर ऑफ इस्लाम इन सेकेंड मिलेनियम। दूसरा, इनको इमाम हिंद भी कहा जाता है, इनको इमाम रब्बानी भी कहा जाता है, ठीक है। ये इनके 3 टाइटल्स हैं। इनके जो मैं इंट्रोडक्शन मतलब हिस्ट्री बता रहा हूँ इनके हवाले से ना थोड़ी सी, फिर आगे कॉन्ट्रीब्यूशंस पे हम जाएंगे। इनके जो मुर्शद हैं, यानी कि जिनसे इन्होंने स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ली है,
वो है हज़रत बाकी बिल्ला बेरंग रहमतुल्लाह अलैह। और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं इनके हवाले से बड़ी बड़ी ज़बरदस्त हैं। ये एस.एम. इकराम की किताब है मुस्लिम रूल इन इंडिया। उसके अंदर उन्होंने एस.एम. इकराम ने हज़रत बाकी बिल्ला बेरंग रहमतुल्लाह अलैह की एक स्टेटमेंट जो है वो कोट की है, जो कि उन्होंने अपने इस मुरीद यानी हज़रत मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह के लिए कहा। और उस स्टेटमेंट में वो ये कह रहे हैं जी कि ये बहुत ही नॉलेज के हवाले से रिच हैं और ये बिल्कुल एक रोशनी की तरह है। ये ऐसी रोशनी है जो पूरे सब कॉन्टिनेंट को रोशन कर सकती है। ठीक है, तो बेसिकली ही वॉज टॉकिंग इन टर्म ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। वो स्पिरिचुअलिज्म के हवाले से इनकी स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये तो हमने एक इंट्रोडक्टरी बात की है। अच्छा, इनकी सर्विसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए ना हमें थोड़ा सा उस वक्त की जो सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस है ना उनको भी देखना पड़ेगा कि सब कॉन्टिनेंट में उस वक्त क्या इश्यूज चल रहे थे, क्या इश्यूज थे कि जब ये आए और उन्होंने आके अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे दी। देखिए, उस वक्त एक सबसे बड़ा इशू जो था ना वो था दीन इलाही। अकबर जो रूलर था उसने एक नया दीन इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको हम दीन इलाही कहते हैं। ये बेसिकली हॉच पॉच ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स यानी हिंदुइज़्म और इस्लाम का एक मिक्सचर उसने बना दिया था। और अकबर का जो पर्पस था वो ये था कि वो अपने पॉलिटिकल रिजीम को प्रोलॉन्ग करना चाहता था। वो चाहता था कि हिंदू और मुसलमानों दोनों पर बड़ी लंबे अरसे तक वो हुकूमत करे। तो उसका पॉलिटिकल मोटिव्स थे जिसकी बेसिस पे उसने एक मज़हब इंट्रोड्यूस करवाया जिसको दीन इलाही कहा जाता है। अच्छा, इसमें डेफिनेटली जो इस्लाम का तशख़्ख़ुस था वो ख़तरे में पड़ गया था। दूसरा, इसके अलावा एक और बड़ा इशू चल रहा था कि उस वक्त एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जो उस वक्त के सूफीज़ थे और उनमें कुछ नॉन मुस्लिम्स भी थे। वो मूवमेंट स्टार्ट हुई, उसको हम कहते हैं भक्ति मूवमेंट। अच्छा, ये भक्ति मूवमेंट जो है ना इसका बेसिकली जो एम ऑब्जेक्टिव था या इनका जो नारा था, स्लोगन था, वो ये था कि ह्यूमनिज्म इज़ द सुप्रीम रिलीजन। कि ह्यूमनिज्म यानी इंसानियत जो है वो सबसे आला तरीन मज़हब है और देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन कुरान एंड पुरान, काबा एंड काशी, राम एंड रहीम। तो वो मकसद था उनका ये कहने का कि भाई आप जिसकी मर्जी इबादत करें, जो सी मर्जी किताब पढ़ें, जहाँ पे मर्जी जाके इबादत करें, लेकिन आपके अंदर एक ह्यूमनिज्म होनी चाहिए। बस ये उसका मतलब था। उसमें मतलब ये इस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन इससे भी जो वो जो मज़हब की जो अलग तशख़्ख़ुस होता है ना, जो उसकी एक आइडेंटिटी होती है, उसको वो ख़त्म करना चाहती थी वो तहरीक। एक तो ये बात, दूसरी ये प्रॉब्लम आ गई। तीसरा, उस वक्त के जो लोग थे ना उन्होंने करामात पे बिलीव करना शुरू कर दिया था। यानी वो जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं, ज़ाहिरी चीज़ें, उन पे बिलीव करते थे। शरीयत को वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। शरीयत जो है जैसे कुरान और सुन्ना है उसकी इंपॉर्टेंस कम से कम होती चली जा रही थी। और दूसरा, पॉलिटिकली भी यानी कि बादशाह जो बादशाह वक्त था अकबर, उसकी तरफ से भी एक सपोर्ट मिलती चली जा रही थी। तो इसका मतलब है कि जो इस्लाम का तशख़्ख़ुस था ना उसकी जो रियल टीचिंग्स थी, ज़ाहिर बात है आपको पता है जो दीन इस्लाम है उसका जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो कुरान और सुन्ना है। तो वो जो कुरान और सुन्नत की जो तालीमात हैं और जो उनकी टीचिंग्स हैं, प्रीचिंग्स हैं, वो सब जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता स्नब होती चली जा रही थी। तो उस वक़्त डेफिनेटली हज़रत मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, उन्होंने जब सब कॉन्टिनेंट में आए हैं तो उन्होंने बड़ी अपनी आउटस्टैंडिंग जो सर्विसेज हैं वो दी हैं। तो ये सिनारियो आपको समझ में आ गया कि उस वक्त की सोशल कंडीशंस ये थी, ये प्रॉब्लम्स उस वक्त चल रही थी। तो अगर आप बहुत सारे हिस्टोरियंस की बुक्स पढ़ेंगे और कोटेशंस देखेंगे तो उसमें उन्होंने अकबर को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा जी अकबर ने दीन इस्लाम का तशख़्ख़ुस जो है वो बिगाड़ दिया था, उसने चीज़ों को मिक्सअप कर दिया था और वो बेसिकली बस ये चाहता था कि मैं अपने पॉलिटिकल रिजीम को किसी तरह बहुत लंबा चलाऊं, प्रोलॉन्ग कर लूँ। अच्छा, अब जब मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में आते हैं तो उनकी कुछ सर्विसेज हैं जो वन बाय वन मैं जिन पे रोशनी डालूंगा। इसमें सबसे पहले है नक्शबंदी मूवमेंट। जो एक मूवमेंट उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट की है उसको हम नक्शबंदी मूवमेंट कहते हैं। नक्शबंदी मूवमेंट में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमने जहन में रखना है। एक है जी रेपुटेशन ऑफ इनोवेशन और दूसरा है रेपुटेशन ऑफ इनोवेशन के बाद है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया इन प्योर एंड प्रिस्टाइन फॉर्म। रेपुटेशन ऑफ इनोवेशन का मतलब होता है कि बिदअत या बिदआत को रिफ्यूट करना
उसको निगलेक्ट करना, निगेट करना, और शरीयत को उसकी ओरिजिनल शक्ल के अंदर सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस करवाना। ठीक है, बिदआत का मतलब होता है वो चीज़ जो दीन में नहीं दाखिल कर ली जाए, ठीक है ना, जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो बेसिक्स के साथ, तो इसको बिदअत कहते हैं। तो बिदआत को रिफ्यूट किया उन्होंने, उसका इनकार किया, लोगों को कहा कि बिदआत से बाज आ जाएं, और शरीयत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक की तरफ से आई थी उसको प्योर फॉर्म में कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये 2 पॉइंट्स थे जी नक्शबंदी मूवमेंट के। ये सूफीज़म का एक सिलसिला है, सिलसिला नक्शबंद, और ये सिलसिला जो है ये शरीयत के एक करीब तरीन सिलसिला कंसिडर किया जाता है। अच्छा, एक तो उनकी ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जिसको हम नक्शबंदी मूवमेंट कहते हैं। दूसरा, उन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई जिसको टॉलरेशन पॉलिसी कहते हैं। देखिए, टॉलरेशन पॉलिसी ये है कि उन्होंने लोगों को कन्विंस करना शुरू कर दिया कि जो इशू है ना, मतलब हिंदू और मुसलमान, ये म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस इनकी होनी चाहिए, इनको आपस में मिक्सअप नहीं होना चाहिए, बल्कि एक दूसरे को टॉलरेट करना चाहिए, ये बजाय मिक्सअप होने के, क्योंकि इनकी जो थॉट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। देखिए, इनकी रिलीजियस थॉट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, इनके सोशल नॉर्म्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, इनकी पॉलिटिकल विजन बिल्कुल डिफरेंट है, इनकी इकोनॉमिक सिस्टम्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इसलिए उनका एक मिक्सचर जो है ना, ये सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का कि आप यूनिटी के लिए दोनों को मिला के एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दें, ऐसा नहीं है, बल्कि उनको एक दूसरे को टॉलरेट करना चाहिए। तो उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि इसको टॉलरेट करें एक दूसरे को, बजाय इसके कि आप जो है इनको मिक्सअप कर दें आपस में। ये सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, क्योंकि हिंदूज़ और मुस्लिम्स इकट्ठे नहीं रह सकते, ठीक है ना, बहुत लंबे अरसे तक इकट्ठे नहीं रह सकते, और बाद में हमने देख भी लिया इस चीज़ को। अच्छा, इसके बाद अगली चीज़ देखें, उन्होंने एक और बड़ी अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई। उन्होंने जो अकबर के जो दरबारी थे कह लें, या उसके मिनिस्टर्स थे, उनको लेटर्स लिखना शुरू कर दिए। खान आज़म, खान जहाँ, सदर जहान, ये उसके अकबर के कोर्ट के अंदर फेमस पर्सनालिटीज़ थी, उनको उन्होंने लेटर्स लिखे, और लेटर्स में उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की उन लोगों को कि भाई ये जो अकबर की जो पॉलिसी है, आप अकबर को ये बात बावर करवाएं कि अकबर की पॉलिसी जो है ना, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये इनअप्रोप्रिएट है, और ये ज़्यादा लंबे अरसे तक ये नहीं चल सकती, ठीक है। तो उन्होंने लेटर्स के थ्रू प्रोपेगेशन की, डिसमिनेशन की, ट्रू कॉन्सेप्ट की। अच्छा, इसके अलावा इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी थी हज़रत मुजद्दिद इफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की, कि वो एक पॉलेमिक थे। पॉलेमिक कहते हैं मनाजर को, जो मनाजरे करता हो। मनाजर वो होता है जो अपनी लॉजिक के ज़रिए से, इल्म कलाम के ज़रिए से और फ़लसफ़े के ज़रिए से दूसरों के दलाइल को रद्द करता है। तो ये ना हिंदुओं को लेटर्स लिखा करते थे, और उसमें वो तौहीद की दावत दिया करते थे। उसमें एक लेटर है जिसका एक्सट्रैक्ट मेरे जहन में अभी भी है। उन्होंने एक हिंदू पंडित को जो है एक लेटर लिखा, और उसमें उन्होंने ये बात की कि जो राम और लक्ष्मण हैं, ये दोनों जो है वो बेसिकली मखलूक़ात में से हैं, ये क्रिएचर हैं, क्रिएटर नहीं हैं। और उन्होंने फिर रेफरेंस भी दिया कि जो राम और लक्ष्मण हैं, ये जयसरथ, उनके फादर का नाम था, जयसरथ के बेटे हैं। और फिर उन्होंने आगे एक रामायण से एक वाक़या बयान किया जो इनकी रिलीजियस बुक के अंदर मौजूद है, कि रावण जो था वो राम की जो वाइफ थी, जिनको सीता कहा जाता है, तो उनको उठा के ले गया था। तो उसका रेफरेंस उन्होंने इस लेटर में दिया कि जी अगर जो राम है वो अपनी वाइफ को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तो वो इंसानों को, बाकी इंसानों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने फिर एंड में ये बात की, प्रोपेगेशन की, कि राम जो है वो एक मखलूक है जिस तरह बाकी मखलूक़ात हैं, ठीक है ना। तो वो उनको ना आप क्रिएटर नहीं कंसिडर कर सकते। क्रिएटर वो है जिसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हैं, ठीक है ना, और वो क्रिएटर नहीं हो सकते। इसलिए आपको एक क्रिएटर को मानना चाहिए। तो उन्होंने ये लेटर एक हिंदू ब्राह्मण पंडित था उसको लिखा, और उसको फिर जो है वो ये भी कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लें, ठीक है। तो मतलब वो इस तरह की ना, मतलब लेटर्स लिखा करते थे लोगों को, और दलाइल के साथ बात करते थे। अच्छा, इनकी एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है किताब है, मकतूबात रब्बानी। अच्छा, मकतूबात रब्बानी जो है, ये एक ऐसी ज़बरदस्त बुक है जिसमें स्पिरिचुअलिज्म का कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। इन्होंने अपने जो डिसाइपल्स थे, मुरीदीन, खुलफा, उनको लेटर्स लिखे, उनको स्पिरिचुअलिज्म के हवाले से बात बताई, समझाया,
शरीयत के हवाले से बात की, और जो रूहानियत में आप जो है वो एक्सेल करते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, वो कैसे आप एक्सेल करेंगे उसके हवाले से भी उन्होंने इसमें बात की। तो इनके लेटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और बल्कि इतने इंपॉर्टेंट हैं कि बाज़ जगहों पे दुनिया में इनको पढ़ाया जाता है, लोग इसके ऊपर डॉक्टरेट करते हैं, ठीक है, इनके लेटर्स के ऊपर। अभी भी लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इस पर बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा इनकी एक कॉन्ट्रीब्यूशन और है, वो है असबातुन नबूवत। उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें नबूवत के हवाले से, नबूवत की जो क्वालिटीज़ हैं उसके हवाले से उन्होंने मुदल्लल बहस की, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एविडेंसेस दिए, आर्गूमेंट्स किए। ये भी उनकी एक बहुत अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन है, बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन इनकी जो ख़ास तौर पे रूहानियत में दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद। बेसिकली इन्होंने ये जो वहदतुल शहूद का कॉन्सेप्ट है, इन्होंने, ये वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने वहदतुल शहूद का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, वहदतुल वजूद का जो कॉन्सेप्ट था ना, उसमें ये माना जाता था कि जितनी भी क्रिएटर है ना, क्रिएशन है, सॉरी, वो प्रोजेक्शन ऑफ गॉड है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ गॉड है। और इसमें फिर कुछ लोगों ने जो है वो जो है इसमें गलू किया, यानी आगे चले गए। तो उन्होंने फिर इसमें हलूल का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया कि जो गॉड है उसकी जो मतलब ज़ात है वो किसी दूसरे क्रिएटर के क्रिएशन के अंदर जो है वो हलूल भी कर सकती है। तो यानी ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये इस्लाम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उनसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, ठीक है ना। इसको यूटिलाइज कुछ इस तरह किया जा रहा था कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, ठीक है। और इसकी कुछ लिमिटेशंस है, बहरहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है हम इसको यहाँ पे डिस्कस करें, लेकिन मैंने आपको ये बताया। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट के मानने वाले फिर ये भी कहते थे कि अगर हम किसी मखलूक की इबादत करें तो इसका मतलब है ये खुदा ही की इबादत है, ठीक है, क्योंकि मखलूक जो है वो खुदा का प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट था ना, इसके अगेंस्ट हज़रत मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया जिसको वहदतुल शहूद कहा जाता है। वहदतुल शहूद का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि क्रिएटर और क्रिएशन दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, ठीक है। और जो क्रिएटर है वो सुप्रीम एंटिटी है, वो इंटायरली डिफरेंट है, उसकी क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो किसी की नहीं हो सकती। और जो क्रिएशन है वो असल में क्या करती है, वो क्रिएटर की गवाही देती है, उसकी शहादत देती है, ठीक है। तो बेसिकली क्रिएटर और क्रिएशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसको कहते हैं वहदतुल शहूद। इसलिए कंसिडर नहीं किया जा सकता कि क्रिएटर और क्रिएशन किसी लेवल पे भी जाके एक हो सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो खैर, स्पिरिचुअलिज्म के अंदर ये दो कॉन्सेप्ट जो हैं अभी भी चलते हैं, इनके ऊपर बहुत सारी डायमेंशंस हैं, लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं है इस टाइम, इसलिए हम इस पर डिटेल से बात नहीं कर रहे। तो इनकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने वहदतुल शहूद का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, ये इनकी मैंने कंट्रीब्यूशंस बताई। इसमें ना थोड़ा सा अगर हम आगे जाएं, अकबर के बाद जहांगीर का दौर आता है। जहांगीर का जब दौर आया तो इस वक्त हज़रत मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे, तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। तो जहांगीर ने इस चीज़ को सेंस किया कि एक बड़ी कोई पॉपुलर पर्सनैलिटी है, तो उनको क्यों ना अपने दरबार में बुलाया जाए और उनसे कुछ डिस्कशंस की जाएं। तो वो ना उसने जहांगीर ने एक समन भेजा कि आप मेरे दरबार में आएँ। तो जब हज़रत मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह जहांगीर के दरबार में आए तो उस वक़्त एक रवाज था, एक जिसको हम कहते हैं सजदा ताज़ीमी, प्रॉस्ट्रेशन, ठीक है ना। वो प्रॉस्ट्रेशन मतलब बादशाह को ना सजदा ताज़ीमी करते थे लोग। तो हज़रत मुजद्दिद सानी बड़ी डिग्निफाइड वे में जहांगीर के दरबार में एंटर हुए और उन्होंने कोई सजदा ताज़ीमी नहीं किया। तो जहांगीर का एक मिनिस्टर था, करीबी आदमी था जिसका नाम था आसिफ जा गालबन, ठीक है ना। तो उसने उस जहांगीर को ये कहा कि ये जो हैं शेख अहमद सरहंदी, इन्होंने सजदा ताज़ीमी नहीं किया, प्रॉस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप उनको कहें कि ये सजदा करें। तो उस वक़्त जब जहांगीर ने उनको ये कहा कि तुम सजदा करो मुझे, तो उन्होंने इनकार किया, और इनकार करके बाकायदा एक स्टेटमेंट उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा, नो, दिस हेड विल नॉट बो अगेंस्ट अ मॉर्टल बिकॉज दिस हेड बो अगेंस्ट ओनली अल्लाह अलमाइटी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि किसी यानी फ़ानी के आगे सर नहीं झुक सकता, क्योंकि अल्लाह के सामने झुकता है, ठीक है, जो गैर फ़ानी है,
ठीक है ना, ख़त्म होने वाला नहीं है, हमेशा से हमेशा रहेगा। तो उन्होंने उस वक़्त भी तौहीद को प्रोपेगेट किया। अच्छा, उनकी ये बात सुन के जहांगीर इन्फ्यूरिएटेड हो गया, वो गुस्से में आ गया और उन्होंने जहांगीर ने ना हज़रत मुजद्दिद अलसानी रहमतुल्लाह अलैह को ग्वालियर का जो किला था उसके अंदर कैद कर दिया। लेकिन कुछ अरसे के बाद, अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस कैद के अंदर भी हज़रत मुजद्दिद अलसानी रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग का, प्रीचिंग का, वही शरीयत का वो जो काम है वो जारी रखा। कुछ अरसे के बाद जहांगीर को रिपेंडेंस हुई और उसने ना सिर्फ उनको रिकवर किया, उनको मतलब आज़ाद किया, बल्कि उनको उनका एक समझ लें कि जो है उनको एक मंथली जो है स्टाइपेंड देना शुरू कर दिया। और उसके अलावा उनको ये ऑप्शन दी कि अगर आप यहाँ चाहें यहाँ पे रहें, अगर आप वापस जाना चाहें वापस चले जाएं। तो उन्होंने प्रेफरेंस दी कि मैं यहीं रहूँगा और मैं प्रीचिंग का काम करूँगा, तबलीग का काम करूँगा, और वो अनटिल डेथ जो है वो अपनी प्रीचिंग या जो स्पिरिचुअल उनकी जो तालीमात थी, जो शरीयत की तालीमात थी, उनको वो प्रीच करते रहे। ठीक है ना। उनकी जो डेथ है वो 1624 में हुई और उनका जो दरबार है वो बेसिकली उनकी जो कब्र है वो कब्र मुबारक जो है वो सर हिंद में है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने इनकी हिस्ट्री और इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस बताई हैं। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है ना, इसके ऊपर बहुत सारे हिस्टोरियंस ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कमेंट्रीज लिखी हैं। इसमें ख़ास तौर पे अगर मौलाना मौदूदी की हम बात करें तो मौलाना मौदूदी ने अपनी बुक के अंदर इनके हवाले से लिखा है कि मुजद्दिद अलसानी एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ सब कॉन्टिनेंट को कुफर में जाने से बचाया, यानी अगर ये ना होते ना तो शायद सब कॉन्टिनेंट के अंदर लोग जो है वो काफिर हो चुके होते। इस्लाम की जो सही तालीमात हैं, उसके तशख़्ख़ुस है, उसकी जो आइडेंटिटी है, उससे वो फिर चुके होते। ना सिर्फ उन्होंने इस लोगों को कुफर में जाने से बचाया है, बल्कि जो सूफीज़म है ना, उसकी जो ट्रू पिक्चर है वो भी प्रेजेंट की है। क्योंकि सूफीज़म की ट्रू पिक्चर जो है वो शरीयत से हटकर नहीं है। ठीक है ना। तो यानी अगर आप सूफीज़म की बात करें, उसको ये कहें कि ये शरीयत से हटके कोई नया कॉन्सेप्ट है, तो वो डेफिनेटली इट्स नॉट सूफीज़म। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखें कि उन्होंने ऐसी चीज़ प्रेजेंट करने की कोशिश की जो शरीयत की मुताबिकत में है। तो ये जो मौलाना मौदूदी का जो कॉल है ना, ये मतलब जो उनकी कोटेशन है, ये मैं आपको जो नोट शेयर करूँगा उसमें दी हुई है कोटेशन, कि उन्होंने कहा कि ना सिर्फ उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को कुफर में जाने से बचाया, बल्कि उन्होंने सूफीज़म की जो ट्रू पिक्चर है वो भी प्रेजेंट की, और उनका जो सिलसिला रूहानियत है वो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट हुआ। ठीक है। तो ये मुजद्दिद अलसानी रहमतुल्लाह अलैह की एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये वो पर्सनैलिटी थे जिन्होंने इस बात को असेस किया कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स दो डिफरेंट कौमें हैं। इन दोनों की ट्रेडिशंस, इनकी थॉट्स, इनकी विजन्स, इनकी आउटलुक ऑफ लाइफ, ऑन लाइफ, सब डिफरेंट है। ठीक है ना। और इनको आपस में इस तरह मिक्स होके कोई एक कौम नहीं बन सकती। ठीक है ना। और इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है, उसके अंदर एक ख़ास ट्रेडिशंस हैं, उसकी ख़ास तालीमात हैं, उसके अंदर इम्प्योरिटी भी नहीं आ सकती। ठीक है ना। तो इसलिए इनको हम कहते हैं कि वो एक बहुत ही बड़े रिफॉर्मर हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और उन्होंने लोगों को की सोशल एस्पेक्ट्स को भी, उनकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को भी, उनकी रिलीजियस एस्पेक्ट्स को भी जो है वो फ्लरिश किया है। ठीक है ना। उसको चेरिश किया है। ठीक है ना। सो ये मेरी जो आज की डिस्कशन है ये हज़रत मुजद्दिद अलसानी रहमतुल्लाह के हवाले से है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं एक नई पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो बात करूँगा, और इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।